इससे पहले कि हम जावा में प्रोग्रामिंग शुरू करें या जावा का प्रोग्राम लिखें, जावा के पहले कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल सेटिंग्स होती हैं जो आज हम देखेंगे। जावा हमें कहां से मिलेगी और जावा का मतलब क्या है। बेसिकली जावा तो एक लैंग्वेज है, तो उसको बनाने के लिए हमें जेडीके चाहिए होता है। उसको रन कराने के लिए हमारे पास जेडीके प्लस जेआरई होना चाहिए, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। तो अपने सर्च इंजन पे जाइए, वहां पर आप टाइप कर सकते हैं जावा डाउनलोड कर सकते हैं या आप जावा एसडीके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कौन सा है, लिनक्स है या मैक है, क्या ओएस है, उसमें 64 बिट है, 32 बिट है, ये आप पे डिपेंड करता है। उस हिसाब से आप इसको डाउनलोड करेंगे। हम इसको विंडोज के लिए कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यहां पर जाएंगे, जो आपको पहले लिंक मिलेगी उसी पे आप चले जाइए और फिर उसके बाद यहां जैसे आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आप oracle.com की वेबसाइट पे आ गए हैं, क्योंकि जावा पहले सन माइक्रोसिस्टम के पास थी। सन यानी कि स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी और नेटवर्क या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नेटवर्क उसका नाम था। और उसके बाद फिर अभी आपका oracle ने उसको खरीद लिया है। तो आप यहां पर जाइए, यहां पर आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे। यहां जेडीके का डाउनलोड करिए, यहां डाउनलोड क्लिक करेंगे तो आपको एक जो लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना होगा, ये इस तरीके से, और अपना चूज करना होगा। आपके पास ऑप्शंस हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा बड़ा करूं इसको, ये 86 बिट 64 बिट में आप एक चूज कर सकते हैं। तो चूंकि मेरे पास 64 बिट है, मैं इसे चूज करूंगा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहां डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो डाउनलोड यहां पर हो जाएगा। फिर हम इसको EXE है, इसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत इजी स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप, बस नेक्स्ट 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 करते रहना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉलेशन के बाद ये कहां जाएगा, देखिए मैं इसका ये भी पहले इसको पॉज कर देता हूं और मेरे पास ऑलरेडी है तो एक ग्लिम्स दे देता हूं कि इस तरीके से ये चलेगा और ये इंस्टॉलेशन शुरू होगा। तो जहां तक इंस्टॉलेशन चलता है, मैं आपको अब उस जगह ले जाता हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जावा इंस्टॉल्ड है या जेडीके इंस्टॉल्ड है। तो ये नेक्स्ट 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 करते रहिए आप, ये इंस्टॉलेशन चलता रहेगा। और ये जब इंस्टॉल होके क्या बनाएगा ये मैं आपको दिखा देता हूं। हमारे सी ड्राइव में, हम सी ड्राइव में जाएंगे अपने और यहां प्रोग्राम फाइल्स देखेंगे और जावा पे जाएंगे। यहां पर आपके पास होगा जेडीके 1.8 या जो भी वर्जन होगा उस समय जब आप ये बना रहे होंगे। जैसे भी मैं इंस्टॉल कर रहा था तो 8 का अपडेट था 40। अभी ये कुछ दिनों पहले इंस्टॉल किया था मैंने, ये 8 अपडेट 20 है। हो सकता है आपके पास कुछ और हो। इसके अंदर देखेंगे क्या क्या है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास बिन है, इसमें पूरी एक सीज है जावा की। फिर आपके पास और सारी फाइलें हैं और एक इंपॉर्टेंट जो नजर आ रही है वो यहां पर देखिए, यहां पर ये बोल रहा है कि इंस्टॉल इन डिफरेंट फोल्डर, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी है। तो मैं यहां पर इसको कैंसिल करता हूं क्योंकि बहुत इजी प्रोसीजर है। आपको बस नेक्स्ट 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 करना है और ये अपने आप इस जगह पे आके जो आपको मैं बात बता रहा हूं यहां ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहां पर बिन है, यहां पर जीआरई है आपके पास। जीआरई होता है जावा रन टाइम एनवायरमेंट और इसमें भी बिन है, यहां पर भी फाइलें हैं। तो जब आप जेडीके इंस्टॉल करेंगे तो जीआरई उसके साथ आएगा, उसके साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जावा में प्रोग्राम नहीं बनाना है, केवल जावा को रन कराना है, ध्यान दीजिएगा, जावा में प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, केवल जावा को रन करवाना है। जावा के प्रोग्राम्स जो आते हैं कई वेब ब्राउजर में, कई मोबाइल्स में आपके जावा के प्रोग्राम, जावा बेस्ड प्रोग्राम आते हैं, उनको रन कराना है तो आपको केवल जेआरई चाहिए। तो कई लोग जेआरई की तुलना बाइट कोड से भी करते हैं, जो बाइट कोड एक जावा को अपना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाती है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जावा का जो जेडीके है इसमें जो बिन है इसका पाथ कॉपी कर लेंगे। इसका पाथ कॉपी करने का कारण क्या है, हम बार बार जब प्रोग्राम बनाएंगे तो बार बार ये पाथ नहीं देना चाहते। हर बार हमको ये बताना पड़ेगा, देखिए हमारा बिन, हमारा जो EXE है जावा की वो यहां पर है, ये असली फाइल यहां पर है, देखिए java.exe, जावा सी भी होगा जावा कंपाइलर के लिए। तो ये देखिए जावा सी भी है, जावा भी है। तो बार बार हमें पाथ बताना पड़ेगा कि देखिए साहब हमारी
वो वहां पर है, कंपाइलेशन या EXE वगैरह यहां से होगी। तो इससे अच्छा क्या है कि आप अपने कंट्रोल पैनल में जाइए, कंट्रोल पैनल में जाके आप सिस्टम पे जाइए, सिस्टम पे जाने के बाद आप एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाइए, उसके बाद यहां पर आप एनवायरमेंटल वेरिएबल पे जाइए। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको जाना है सिस्टम वेरिएबल पे। आपको दो मिलेगा, यूजर वेरिएबल, सिस्टम वेरिएबल। ये पर्टिकुलर यूजर के लिए होगा, ये आप पूरे सिस्टम के लिए कर सकते हैं। एडिट क्लिक करेंगे, यहां पर लास्ट में एडिट क्लिक करने के बाद केवल आपको ढूंढना है पाथ, ये पाथ, फिर एडिट करिए, यहां लास्ट में जाइए और जो आप यहां से आपने कॉपी किया हुआ है, देखिएगा ये पाथ जो आपने कॉपी किया है, ये कॉपी कर लीजिए। और जो भी यहां पर आपको लास्ट में दिख रहा होगा, जैसे आपको यहां दिख रहा है ना ये JD क्योंकि मैंने अभी ये यहां पर पाथ दिया हुआ है, आप जो भी होगा उसके आगे बस आप सेमीकोलन लगाइए और पेस्ट कर दीजिए, जो अभी आपने फोल्डर से कॉपी पेस्ट किया, इस तरीके से ये पेस्ट कर दीजिए। आपके पास प्रोग्राम फाइल जावा JDK bin, ये आपका पाथ आ जाएगा। अब सिस्टम को पता चल गया है कि देखिए बिन के अंदर जो भी आपकी एक्सीज हैं या फिर रनेबल हैं वो सब आपको अंदर मिलेंगी, तो सिस्टम कंप्लेन नहीं करेगा कभी। जैसे आप अगर कमांड प्रॉम्प्ट में टाइप करते हैं, बोलते हैं ना कि ये कमांड तो अवेलेबल नहीं है, ये दिख नहीं रहा है, वो इसीलिए प्रॉब्लम आती है। तो अब यहां पर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जावा यहां पर आपने डाल दी, जावा इंस्टॉल कर लिया और अब एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। अब आपका सिस्टम बिल्कुल तैयार है जावा की प्रोग्रामिंग के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।